भरे वाना तुम्ही हासिए मांग भरे वाना तुम्ही। क्योंकि भगवान मांगा न मैंने आज तक इस मांग को स्वीकार कर लो। वो मांग भरे जाए सिया की, इस मांग का उपकार कर दो, इस मांग का उपकार कर दो। आप तो भगवान शंकर के पिना कहें। और सज्जनों, भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनके लिए कहा गया आशुतोष तुम औढर दानी। आस माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होने वाले, अर्थात जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान शंकर से ध्यान देना, ऐसे भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं, कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं, लगा देते हैं किनारे अपनी भक्त की नैया को, जो नैया भगवान भोले के सहारे छोड़ देते हैं। भाई बहुत ही सुंदर श्रवण कर रहे हैं जनक जी की अमृतमयी वाणी। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रजनू मिश्रा जी, जो कि ग्राम छिछनी निवासी हैं। आप वर्तमान में औरंगाबाद से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं धर्म पाठशाला चैनल के लिए। और आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी। आप वर्तमान समय में बोकारो झारखंड पर CISF की ड्यूटी पर कार्यरत हैं और वहीं से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से जनक जी के श्री चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं, श्री रामचरित मानस में 21 पुष्प मुद्राएं, व्यासपीठ पर विराजमान सभी गंधर्वों के लिए क्रमशः 21-21 पुष्प मुद्राएं तथा धर्म पाठशाला चैनल के लिए भी आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं भेंटे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं श्रीमान पप्पू सिंह हाड़ा, मोटर मालिक, आप जयराम नगर फतेहपुर से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से व्यास जी के लिए स्पेशल रूप से 21 पुष्प मुद्राएं भेंटे। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये आ गए हमारे आदरणीय श्री ननकाई मिश्रा जी उर्फ डॉन जी की ओर से यह 200 रुपए जनक जी के चरणों में प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं आपकी चौखट में आपसे मांगने आया हूं, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। हाँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप तो एक संत हैं और संत का जीवन बंधुओं केवल परोपकार के लिए होता है। जिस समय बसंत का आगमन होता है व्यास जी, जिस समय बसंत का आगमन होता है तो हमारी प्रकृति सुंदर हो जाती है, लेकिन जिस समय संत का आगमन होता है तो हमारी संस्कृति सुंदर हो जाती है। ऐसे पांच हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए ही हुआ है। कौन कौन? तो मानस में लिखा गया कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन कै करनी।
पहले क्रम में है संत और दूसरे क्रम में है बिटप। बिटप कहते हैं पेड़ को, बिटप कहते हैं पेड़ को। तो किसी व्यक्ति ने पेड़ से प्रश्न कर दिया कि अय पेड़, अय पेड़, तुम कितना परोपकार करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ हैं। भाई कोलाहल बहुत हो रहा है, गलत बात है ये चाय भात भी बांट देना, पाठ हो जाने दो। पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ इस जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना, फेंक मत देना म्यान को कभी खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना, याद रखना, बेच मत देना मकान को कभी कच्चा समझकर, शायद कभी सर छिपाने के काम आए। आदरणीय दिवाकर मिश्रा जी वजूदपुर से हैं, आपकी ओर से अवधूतपुर है भाई। दिवाकर जी जो अवधूतपुर से हैं, जनक जी के लिए उन्होंने यह 101 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपको संसार से जाना है, लेकिन एक ना एक दिन बंधुओं इस संसार से सभी को जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और जब शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी ही है मेरे मित्रों कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। एक ना एक दिन इस संसार में ऐसा वो एक दिन आएगा कि कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, ज्ञान ना रहेगा। और राम सिंह जो बीडीसी हैं नरौली से, आपकी ओर से यह 101 रुपए विदेहराज जी के चरणों में प्रदान किए हैं। एवं ये आ गए लवकुश निषाद जी नरौली 51 रुपए प्रदान किए हैं। साधुवाद है। और इसी क्रम पर प्रभावित हुए आप हैं भाई श्रीमान धीरज श्रीवास्तव जी, जो कि आप फतेहपुर से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से जनक जी के श्री चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं भाई जितेंद्र कुमार यादव जी, जो कि ग्राम महीनापार निवासी हैं। वर्तमान में आप महाराष्ट्र मुंबई से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से जनक जी के श्री चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं भाई श्रीमान ठाकुर कुंदन सिंह, असोथर रामलीला कमेटी संयोजक, आप असोथर से ही लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से भाई नाल वादक जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं, आर्गन प्लेयर के लिए भैया 21 पुष्प मुद्राएं, और हमारे दो व्यास जी मौजूद हैं, दोनों लोगों के लिए क्रमशः 21 पुष्प मुद्राएं। पैड वादक जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं, और धर्म पाठशाला चैनल के लिए भी आपने 21 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं, तथा तबला वादक जी के लिए भी 21 पुष्प मुद्राएं भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विनीत मिश्रा जी गढ़ा से हैं, 101 रुपए प्रदान किए हैं विदेहराज जी के चरणों में। साधुवाद। ज्ञान ना रहेगा न कोई ज्ञानी रहेगा यहाँ, ये राजना रहेंगे न राजधानी रह जाएगी। ये राजना रहेंगे न राजधानी रह जाएगी। और सज्जनों ये महल भी ना रहेंगे। जिन महलों को पाकर के अभिमान करते हो, क्या होगा उन महलों का? अरे वो महल तो खड़े रह जाएंगे, वो महल भी ना रहेंगे, और तो महले भी ना रहेंगे यहाँ। ये भवन ना रहेंगे, न कोई छानी रह जाएगी। और सज्जनों प्रेम की गरिमा क्या होगा?
उस प्रेम का बड़ा प्रेम है परिवार में, लेकिन क्या होगा उस प्रेम का? तो आचार्यवाणी कहती है व्यास जी, प्रेम की गरिमा ना रहेगी इसे वासुधा में, अपनी ना रहेगी न कोई बिरानी रह जाएगी। और सज्जनों, हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। और ये आ गए अशोक कुमार तिवारी जी, आपकी ओर से यह 100 रुपए प्रदान किए गए हैं। और ये आ गए हमारे राम सिंह भैया, हाँ भाई राम जी तिवारी भाई, राम जी नरतौली से हैं आप, हाँ जाओ पूछ के आओ, अर्जुनपुर से हैं भाई राम जी भैया, अर्जुनपुर से हैं। आपने मंडल के लिए अर्थात इस जो यह सुंदर मंडली है उस पर प्रभावित होकर यह 500 रुपए उन्होंने प्रदान किया है। भाई राम जी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। आप तो एक संत हैं, और संत का जीवन एक पुष्प की भांति होता है सज्जनों। संत सुखद संतत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संत का जीवन एक पुष्प की भांति होता है। फूल कोई खिला जब किसी डाल पर, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। किसी व्यक्ति ने फूल से प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, तुम सबको सुगंध देते हो, ऐ पुष्प तुम सबको सुगंध देते हो, परंतु उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना, लेना और देना ये तो व्यापार है, परंतु दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम संसार में प्यार है। पुनः दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि ऐ पुष्प, जब तोड़ने वाला व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है तो क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तब फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तोड़ने वाला व्यक्ति मुझे तोड़ता है और वह तोड़ने के समय इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी पीड़ा का आभास भूल जाता हूँ। यही तो जीवन एक संत का होता है। प्यास धरती की बुझना सकी जब स्वयं, तो सिंधु को बिंदु बन कर बरसना पड़ा। और शोधोता स्वर्ण की तबो प्रमाणित हुई, तो अग्नि से तप्त होकर निखरना पड़ा। विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद करो आंखों पे से पान करना पड़ा। सज्जनों, जो अमृत पीते हैं उन्हें तो हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें हम देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। महादेव के जीवन से हमको एक सीख लेनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हमें भी करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल समाज में केवल कूटनीति का और राजनीति का जहर फैल चुका है। तो किसी कवि ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां? सांपों के निवेदन है, बिस्कुट बांटा बंद कर दो आप लोग। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। और वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है, वो सांप तो बैठा बैठा हंस रहा है, और इंसान ही इंसान को हर गलियों में सपेरे बीन लिए बैठे हैं, और सर्प भी इतने चालाक हैं कि दूरबीन लिए बैठे हैं। आजकल दुनिया में
ऐसे रंग बिरंगे लोग हो गए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला में भी मदिरा और नमकीन लिए बैठे हैं। हमें बचना होगा। प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की। और विदेहराज जी की सुंदर वचनों को सुन करके प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान ठाकुर कुंदन सिंह जी, जो कि असोथर रामलीला कमेटी के आप संयोजक हैं और आप असोथर से ही धर्म पाठशाला पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से विदेहराज जी के श्री चरणों में